समर्थन में है? किसानों के समर्थन में नहीं है, वो राजनीति के समर्थन में है। अभी आपने देखा पंचायत इलेक्शन में केजरीवाल ने यूपी में अपने बंदे छोड़ दिए कि जाके बोलो कि किसानों का समर्थन में हम लोग आए हैं, हमें सपोर्ट करो। आज ये वहाँ पहुँच गया आम आदमी पार्टी वाला हरियाणा में, ये पंजाब पहुँच गया। अभी कोरोना को लेकर केजरीवाल आदमी पे तो हंसी आती है मुझे। दिल्ली में लाशें संभल नहीं रही उससे, दिल्ली में घर घर के अंदर एक एक लाश निकल रही है और वो बंदा वहाँ जाके कह रहा है, पंजाब को वीडियो है 45 सेकंड की, चैनल पे लगा देना बेशक साथ में, उसमें बोल रहे हैं हम कोरोना को लेकर के पंजाब के अंदर गली गली रैली करेंगे, हम कोरोना को लेकर के वहाँ पे छिड़काव करेंगे, हम कोरोना को लेकर पंजाब के लोगों को समझाएंगे कि अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो। अबे दिल्ली सुरक्षित रह नहीं जा रही। आप वहाँ पे चले जाओ, अस्पतालों के बाद लोग ऑक्सीजन हाथ में लेके बैठे हुए हैं, नाक पे सिलेंडर लेके घरों घूम रहे हैं लोग, और वो बात कर रहा है कि मैं दिल्ली संभाल लूंगा। किसान आंदोलन के बारे में बता दूं, किसान आंदोलन तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज किसान जो है वो बीड़ा अपना गाड़ के बैठे हैं कि भैया जब तक कानून वापसी नहीं होंगे हमारी घर वापसी नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो बाबा इलम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनका कल देहांत हुआ है 97 साल की उम्र के अंदर। आप बात समझ रहे हो, जो एक किसान आंदोलन के आज की डेट में सबसे प्रमुख और एक एजिड आदमी थे जो यहाँ पे बैठे हुए थे बॉर्डर पे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन जो है वो एक दृढ़ विश्वास के साथ चल रहा है, और वो विश्वास ये है कि भैया जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। तो दूसरा सवाल लॉकडाउन का। लॉकडाउन जो किया गया है ये महामारी के चलते नहीं किया गया, ये सरकारों ने अपनी आय बनाने के लिए, इनकम बनाने के लिए किया है। आपको पता होगा लॉकडाउन की वजह से जो है काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा इस महामारी के दौरान भी ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कितनी किल्लत आई और उसका भरपूर व्यापार हुआ। आज लॉरेंस रोड में दिल्ली के एक पॉइंट है जहाँ पे सिलेंडर मिलते हैं, पूरी दिल्ली में एक ही जगह है 24/37, जहाँ पे जो है लॉरेंस रोड के अंदर इसके सिलेंडर मिलते हैं ऑक्सीजन के खाली। जब मैं वहाँ पे गया लोगों को मुहैया कराने के लिए, तो वहाँ के मालिक ने बोला भाई साहब 6500 रुपये का हम सिलेंडर देते हैं 10 लीटर का, और साथ में जो है 17-18% GST, और उसके बाद बंदे को 7-7.25 हज़ार रुपये का पड़ता है। और हमने 450 सिलेंडर मुहैया कराए जो हमारे पास पड़े हुए थे लॉकडाउन से पहले। अब लॉकडाउन की वजह से हमारा जो माल है वो गुजरात बॉर्डर पे रोक रखा है, वहाँ से आता है। अब वहाँ पे हमारे ट्रक नहीं आने दे रहे, हम लोगों को कैसे सिलेंडर प्रोवाइड कराएं। तो आज की डेट में जो काला बाजारी करने वाले लोग थे उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये का, लाख रुपए का सिलेंडर बेचा। आप ये बात बताइए, हमारे देश में 700 पे व्यापार होता है, हमारे देश में दवाइयों पे व्यापार होता है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था वो 2-2 लाख रुपए का लोगों ने ब्लैक में खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि सरकारों ने जो लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन की वजह से दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पाई, उस लॉकडाउन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई, उस लॉकडाउन की वजह से जो बाकी जरूरत की चीज़ें वो लोगों को मुहैया नहीं हुई। तो लॉकडाउन एक फेल था और वो फेल रहेगा। और तीसरा आपका सवाल था, जो महामारी हमारे देश में फैल रही है वो फैली है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की वजह से, और उसका सबसे पहला रीजन है नमस्ते ट्रम्प। नमस्ते ट्रम्प के वक्त पहली लहर आई थी, और दूसरी लहर बंगाल इलेक्शन और कुंभ मेले की वजह से आई है। आज मोदी सरकार को कुंभ मेले को प्रमोट नहीं करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। दूसरी बात, और जो ये बंगाल का इलेक्शन हुआ इसमें इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना चाहिए था और उसको स्थगित करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने भी स्टैंड नहीं लिया। आप मेरी बात समझ रहे हो? जमातियों ने भी तो फैलाया। देखिए जमातियों ने जो फैलाया कोरोना, वहाँ पे तो कोई मरा ही नहीं उस समय। आज कुंभ मेले में तो खुद कुंभ वालों ने, जो बड़े बड़े बंदे हैं वही लिपट गए उसके। आप मेरी बात को ध्यान रखो, कितने सारे कुंभ के अंदर जो गए यार वो खुद मान रहे हैं कि हमें इसको नहीं करना चाहिए। जो वहाँ पे नहाने वाले, कुंभ में स्नान करने वाले लोग हैं, वो इसका कह रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। आप ये चीज़ सोचिए ना। जो सरकार और सरकार के लोग और मीडिया वाले जमातियों पे सवाल उठाते थे, आज चुप क्यों है वो? देखिए मीडिया वाले तो दोगला चेहरा ही है। हमारे देश में कमज़ोर नस्ल मुसलमान है। आप मेरी बात को याद रखना, हमारे देश में जब सरकारों की विफलता होती है ना, उस विफलता का ठीकरा फोड़ाता है मुसलमानों के ऊपर। अभी देखना कल ईद है ना, अब यह ईद के अंदर जो वो लोग अपनी सामान खरीदेंगे छोटा मोटा, जो बाजार में जाके शॉपिंग करेंगे। अब इसके बाद देखना, अभी तक मीडिया ने रोक रखा है। मीडिया अब क्या दिखा रही है? रिकवरी पे है। मेरी बात को ध्यान रखो, टेस्टिंग रोकी गई है, हालांकि रिकवरी कुछ नहीं है, टेस्टिंग रोकी गई है। मेरे पास रोज आज भी 200 फ़ोन बजते हैं, भाई ऑक्सीजन कहाँ मिल रही है, कहाँ नहीं मिल रही, ये सामान कहाँ मिलेगा, ये दवाई कहाँ मिलेगी। आज भी 200 फ़ोन बजते हैं, कल भी 200 बजते थे। कहीं कोरोना के अंदर कमी नहीं आई। पर अब क्या है, मीडिया ने जान के इसको रोका। अब 4 दिन बाद मीडिया देखो अपना रोना चालू कर देगी। ये मुसलमानों ने जो करा, अपनी ईद मनाई और ईद के चलते जो है देखो कोरोना और बढ़ गया, अच्छी वाली कोरोना पे लगाम लग गई थी। ये अभी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ आपको, 4 दिन बाद मीडिया के ऊपर यही होगा। ये इनकी ईद ने जो है वो आंदोलन, इसको जो महामारी है इसको बढ़ावा दिया। तो ये चीज़ें हैं हमारे देश में, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए सरकार नीतियाँ बनाती है और उसी के हिसाब से काम चलता है। तो अभी यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं, आपको पता है कि महामारी कितनी तेज़ी से फैल रही है, सरकार से ही बात हो नहीं रही है, तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए किसान बैठे हैं, आज बहुत सारे जो बुजुर्ग किसान हैं वो डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान थे जो खेती बाड़ी के चक्कर में गाँव गए हुए हैं,
और बहुत से ऐसे जो जवान लोग थे जिनको ज़िंदगी प्यारी थी, सिर्फ यहाँ पे घूमने फिरने आते थे, वो अपने घरों बैठे डर के मारे। आप मेरी बात को याद रखो, जो एक्चुअल किसान है वो आज भी डटे हुए हैं। आप आगे जाओगे 80-80 साल के लोग बैठे हुए हैं, 90-90 साल के लोग बैठे हैं, वो अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, हक के लिए जो इंसान बैठा है उसको अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। आज जो गाजीपुर बॉर्डर पे ये आंदोलन चल रहा है, आज लोग इस पे कयास लगा रहे थे कि 2 मई के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात को याद रखना, लोगों ने बोला था कि 2 मई के बाद जो है सरकार जो है वो मिलिट्री उतार देगी और इसको बंद कर देगी। सरकार का ध्यान ही नहीं है अभी आंदोलन की तरफ। तो ऐसे भी कयास तो लगाए जा रहे थे कि 2 मई के बाद हो सकता है कि किसानों से बात भी हो जाए, लेकिन बात भी नहीं। वो तो लॉकडाउन हो गया ना। अब तो लॉकडाउन के बहाने जो है सरकार का एक ही स्टैंड है। आपको बता दूं, आंदोलन को लेकर सरकार का एक स्टैंड है, वो ये है किसानों को थकाओ, इतना थका दो कि मजबूर होकर खुद भाग जाए। मेरी बात को याद रखना, जब एक इंसान हमारी नहीं सुन रहा होता, उसको हम नज़रअंदाज करते रहें तो वो कब तक टिका रहेगा। सरकार ये सोच रही है कि इन किसानों को नज़रअंदाज करो, इनको इग्नोर करो। इग्नोर करेंगे, आपको 4 बार कोई आवाज़ मारे, भाई बात सुनियो, भाई बात सुनियो, भाई बात सुनियो, और अगर आप उसके बाद नहीं सुनोगे तो 5वीं बार वो आपको आवाज़ ही नहीं मारेगा। तो आज सरकार यही सोच रही है, किसानों को आवाज़ मारने की जरूरत ही नहीं है, इनको इग्नोर करो। सरकार ये स्टैंड लेके बैठी है, पर किसान अपने दृढ़ संकल्प के साथ बैठे हैं कि भैया इग्नोर कैसे करोगे, हम खुद पहुँच जाएंगे। अब ये लॉकडाउन ना होता तो अभी तक संसद के बाहर घेराव हो चुका होता बड़े बड़े मंत्रियों का, किसानों के द्वारा धरना दिया जाता, वहाँ पर भी शांतिपूर्वक तरीके से। तो आज तो ये वाली बात है, लॉकडाउन जो लगाया गया है उसमें कहीं ना कहीं किसानों के हाथ काट दिए। आप ये बात को याद रखना, आज लॉकडाउन की वजह से अगर किसान आंदोलन को कुछ फ़र्क पड़ा है तो किसान आंदोलन को ये फ़र्क पड़ा है कि किसानों के हाथ कट गए हैं। किसान चाहकर भी अपना स्टैंड जो लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। और किसान बहुत समझदार है, उसको बहुत सारे तरीक़ों से पता है कि हमारे द्वारा किया गया एक भी गलत स्टेप आंदोलन को ख़त्म करने का काम करेगा, इसलिए वो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हुए हैं और आंदोलन का यहीं से समर्थन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम संसद का घेराव करें, ज़रूरी नहीं हम सड़कों पर बैठें, ज़रूरी नहीं हम हल्ला गुल्ला काटें, तभी लोगों को हम अपनी बात पर सुना सकते हैं। आप रोज़ यहाँ पे मीडिया की बाइट लेते हो, आपके चैनल को 20-50 हज़ार लाख लोग सुनते हैं, तो उसके माध्यम से वीडियो शेयर होकर के लोगों तक अपने आप संदेश पहुँच जाता है कि किसान डटे हुए हैं। और आज जो सही महीने में गाजीपुर बॉर्डर पे थोड़ा सा माहौल जरूर शांत हुआ है, पर आप सिंधु बॉर्डर जो, टिकरी बॉर्डर जो, वहाँ पूरा का पूरा माहौल है। अब ये चीज़ देखिए ना कि ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें बहुत चलती हैं। अभी आपने देखा होगा टिकरी बॉर्डर पे एक रेप की खबर आ रही है, जबकि बॉर्डर पे तो रेप हुआ ही नहीं। वो आम आदमी पार्टी के 2 जो नेता हैं उन्होंने ऐसा काम को अंजाम दिया है। आप ये बात बताइए, बॉर्डर पे थोड़ी ना ऐसा काम हुआ है। आप ये चीज़ देखिए, वो बंगाल गई थी लड़की वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे ऐसा एक जो कुकर्म हुआ है वापसी में, तो ऐसे लोगों को जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड थे उनको पकड़ करके जेल में बंद किया जाना चाहिए। आंदोलन के ऊपर ठिकरा क्यों फोड़ा जाता है? तो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, ऐसी खबरें तो अभी तक आई नहीं। नहीं, मैं आपको नेताओं की फोटो सेंड कर दूंगा मेरे भाई। 2 बंदे आम आदमी केजरीवाल के साथ हैं, उनकी फोटोए। और अगर आपको शक हो तो पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं दिल्ली के, उन्होंने अपने पेज पे उन बंदों की फोटो डाली है। जब पश्चिमी दिल्ली के सांसद अपने पेज पे फोटो डाल रहे हैं तो वो गलत खबर कैसे हो सकती है? आप ये बात बताओ ना। एक सांसद अपने पेज पे खबर डाल रहा है कि आम आदमी पार्टी के 2 बंदे हैं, इनको आप देख लो। आप जाकर के पूरा बीजेपी झूठ का ठेकड़ा लेके आम आदमी पार्टी तो आप पहले कह रहे थे कि किसानों के समर्थन में है। किसानों के समर्थन में नहीं है, वो राजनीति के समर्थन में है। अभी आपने देखा पंचायत इलेक्शन में केजरीवाल ने यूपी में अपने बंदे छोड़ दिए कि जाके बोलो कि किसानों का समर्थन में हम लोग आए हैं, हमें सपोर्ट करो। आज ये वहाँ पहुँच गया आम आदमी पार्टी वाला हरियाणा में, ये पंजाब पहुँच गया। अभी कोरोना को लेके केजरीवाल आदमी पे तो हंसी आती है मुझे। दिल्ली में लाशें संभल नहीं रही उससे, दिल्ली में घर घर के अंदर एक लाश निकल रही है, और वो बंदा वहाँ जाके कह रहा है, पंजाब को वीडियो है 45 सेकंड की, चैनल पे लगा देना वैसे साथ में, उसमें बोल रहा है हम कोरोना को लेकर के पंजाब के अंदर गली गली रैली करेंगे, हम कोरोना को लेकर के वहाँ पे छिड़काव करेंगे, हम कोरोना को लेकर पंजाब के लोगों को समझाएंगे कि अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो। अबे दिल्ली सुरक्षित रह नहीं जा रही। आप वहाँ पे चले जाओ, अस्पतालों के बाद लोग ऑक्सीजन हाथ में लेके बैठे हुए हैं, नाक पे सिलेंडर लेके घरों घूम रहे हैं लोग, और वो बात कर रहा है कि मैं दिल्ली संभाल लूंगा। ये छोटा केजरीवाल जो है ना, ये बीजेपी का एक छोटा सा प्यादा है। आप इस चीज़ को समझो, ये मिली घाट है इन दोनों की। समझ रहे हो बात? केजरीवाल क्या